पैसे पैसे क्यों करती हो, पैसे पे क्यों तू मरती हो। हर बात मुझे बतला देना, तू रब से क्यों नहीं डरती हो। क्या करती हो पैसे की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, यह जो तू हो जा मेरी। यह बारिश कर दूं पैसे की, यह जो तू हो जा मेरी। आज की क्लास में कुछ पैसे की ही बारिश होने वाली है। इस क्लास में आप लोग जानने वाले हैं पोर्टफोलियो क्या होता है, यानी पैसा का पोर्टफोलियो, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, वेल्थ का पोर्टफोलियो। और आप लोग जानने वाले हैं कि पोर्टफोलियो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। एक्सपेरिमेंट के साथ आपको दिखाएंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ध्यान से समझना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक डब्बा है। डब्बा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये है आपका डब्बा। इस डब्बे में हम कुछ रख करके आपको समझाएंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ये डब्बा है, इसको आप देखिए। ये है आपका सोना, ये सोना है। सोना इस डब्बे में रख दिए, इस डब्बे में रख दिए सोना। अब सोने को आप समझ सकते हैं कि ये है सिक्योरिटीज। ऐसा चीज जिसको बेचेंगे तो आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा, उसको बोला जाता है सिक्योरिटीज। इसमें अभी आप लोगों के सामने क्या रखे, सोना। तो सोना क्या है, सिक्योरिटीज। यानी उसको खरीद करके आप कुछ समय के लिए रखेंगे तो ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे, प्रॉफिट होगा, ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। आगे देखिए, इसको समझ सकते हैं, ये है आपका चांदी। चांदी इसमें रख दिए, ये भी एक सिक्योरिटीज था। इससे भी दाम बढ़ेगा इसका भी, तो आप पैसा कमाएंगे। ये देखिए, यहां देखिए, यहां ये क्या है, हीरा। हीरा है और इसमें हम रख दिए, हीरा भी रख दिए। हीरा क्या था, तो हीरा था आपका एक एसेट्स। इसका दाम बढ़ेगा, आप पैसा कमाएंगे, यानी ये भी है एक सिक्योरिटी। आगे देखिए, यहां देखिए, यहां ये क्या है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड्स है। चलिए इसमें रख दिए। बॉन्ड्स भी किस लिए खरीदा जाता है, कि पैसा से पैसा बनेगा। आगे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, म्यूचुअल फंड्स। अलग अलग वैरायटी होता है इसमें। ये म्यूचुअल फंड्स है, इसको भी इसी में शामिल कर लिए, इसी में चला गया। ये भी एक सिक्योरिटी था, एसेट्स था जिससे आप पैसा कमाते, इसी में है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि कोई स्टॉक्स खरीदे हैं, स्टॉक्स कोई खरीदे हैं जिसका प्राइस आगे बढ़ेगा, आप पैसा कमाएंगे, इसको भी इसी में रख दिए। आगे देखिए, आगे ये है आपका रियल एस्टेट्स, जिससे आप कम प्राइस पे खरीदे हैं, कुछ साल बाद आप बेचेंगे तो ज्यादा प्राइस पे बेचेगा, इसको भी इसी में शामिल कर लिए। ये सब इसमें शामिल हो गया। अब इसको हम कर दिए बंद। अब देखिए, इसमें बहुत सारा एसेट्स है, गोल्ड है, सोना है, सिल्वर है, चांदी है, यानी चांदी है, रियल एस्टेट्स है, और बहुत सारा वैरायटी का इसमें एसेट्स है, यानी सिक्योरिटी है। इन सभी को हम क्या किए, पैक कर दिए। अब ये जो बना है ना, यही है आपका पोर्टफोलियो। ये आपका पोर्टफोलियो है। जैसे कि फंड मैनेजर से अक्सर आप सुनते होंगे, मेरा पोर्टफोलियो इतना करोड़ का है, मेरा पोर्टफोलियो इतना लाख करोड़ का है। आप सुनते सुनते थक गए होंगे। या फिर कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी एजुकेटर, फाइनेंशियल एजुकेटर आपको एजुकेट करता होगा तो बोलता होगा मेरा पोर्टफोलियो इतना लाख का है। या फिर कोई भी ट्रेडर आपसे जब बात करता होगा तो आपसे कहता होगा कि मेरा पोर्टफोलियो इतना करोड़ का है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या, उसका पूरा सिक्योरिटी एसेट्स, ये है मेरा पोर्टफोलियो। इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। अब आपको समझना है कि पोर्टफोलियो कितने प्रकार का होता है, कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट होता है, किस पोर्टफोलियो का यूज कब किया जाता है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो होता क्या है, चलिए आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। यहां लिखे हैं पोर्टफोलियो, यहां डिफिनीशन है, इन इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टिंग में। A portfolio refers to a collection of financial assets. पोर्टफोलियो ये बताता है, क्या शो करता है, तो बहुत सारे एसेट्स का कलेक्शन, यानी समूह। जैसे कि उस डब्बे में बहुत सारे आपके सामने एसेट्स के रूप में सामग्रियां रख करके पेश की है और वो एक कलेक्शन बन गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे पोर्टफोलियो। सच एज,
जैसे कि उस बॉक्स में, उस कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है? आ सकता है आपका स्टॉक्स आ सकता है, कोई भी स्टॉक्स आ सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी स्टॉक्स आ सकता है, या बॉन्ड्स, उसमें बॉन्ड्स आ सकता है उसमें, या फिर म्यूचुअल फंड्स, उसमें म्यूचुअल फंड्स आ सकता है, या फिर ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आ सकता है उसमें, या फिर रियल एस्टेट, उसमें रियल एस्टेट आ सकता है, या फिर कमोडिटीज, या फिर उसमें कमोडिटीज आ सकता है, या फिर ATC, यानी कोई भी एसेट्स या सिक्योरिटीज उसके अंदर आ सकता है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ सकता है। ये है पोर्टफोलियो। समझ में आया है कि नहीं? आगे देखिए। अब चलिए आपको बतलाते हैं, पोर्टफोलियो जो होता है उसको 3 आधार पे बांटा जाता है। पहला आधार क्या है? पहला आधार है आपका पोर्टफोलियो का बांटने का पहला आधार, टाइप्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के आधार पे पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव के आधार पर पोर्टफोलियो 4 प्रकार का होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो सुनिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टाइम प्लस अमाउंट अचीविंग गोल्स, यानी एक आप टाइम बनाए कि 20 साल बाद हमको 5 करोड़ रुपया चाहिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। यानी एक लक्ष्य बना है कि इतना साल बाद इतना हमको अमाउंट चाहिए। इस तरीके से जो आप पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें सिक्योरिटीज, एसेट्स खरीद करके रखते हैं कि इतना साल बाद इसका दाम इतना हो जाएगा, इसका प्राइस इतना हो जाएगा। इस तरीके का जो भी पोर्टफोलियो बनता है उसको बोला जाता है कि वो पोर्टफोलियो जो है टाइम बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे बनाया गया पोर्टफोलियो है। और इस तरह का पोर्टफोलियो 4 तरह का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें पहला पोर्टफोलियो है अग्रेसिव पोर्टफोलियो। ध्यान से समझिए, अग्रेसिव पोर्टफोलियो। अग्रेसिव पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि इस तरीके का जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हाई रिस्क लेंगे, यानी ऐसा स्टॉक्स, ऐसा इक्विटी, ऐसा एसेट्स खरीद करके उसमें रखेंगे कि हाई रिस्क ही होगा। यानी उसका दाम बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और गिरेगा भी तो बहुत ज्यादा गिरेगा। ये हाई रिस्क ही होता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, अग्रेसिव पोर्टफोलियो। अग्रेसिव पोर्टफोलियो क्या होता है? हाई रिस्क हाई रिवार्डेड इन्वेस्टमेंट्स, यानी उसमें हाई रिस्क लिया रहेगा, हाई रिवार्डेड इन्वेस्टमेंट्स किया गया होगा। प्राइमरीली इन इक्विटीज। प्राइमरीली अगर कहा जाए, मुख्य रूप से जो कहा जाता है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो इक्विटी के लिए बनता है। इक्विटी का मतलब होता है लार्ज कैप खरीदेंगे स्टॉक्स, या मिड कैप, या फिर स्मॉल कैप्स, या फिर माइक्रो कैप्स, या फिर पेनी स्टॉक्स, या फिर वैल्यू स्टॉक्स, या फिर ग्रोथ स्टॉक्स, या फिर डिविडेंड स्टॉक्स। इस तरीके का स्टॉक्स हाईली क्या होगा? हाईली रिस्की होगा और हाईली रिटर्न देने वाला होगा। इस पोर्टफोलियो में, अग्रेसिव पोर्टफोलियो में उसको रखते हैं। आगे देखिए, सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स। किन लोगों के लिए सुटेबल होता है? विथ अ हाई रिस्क टॉलरेंस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स। वैसे लोगों के लिए अग्रेसिव पोर्टफोलियो सही होता है जो हाई रिस्क टेकर होते हैं, जो पूरा दबा करके रिस्क लेना जानते हैं, और जिनका समय जो होता है, इन्वेस्टिंग टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, इस तरीके से जो सोचते हैं, इस आधार पे जो इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, वो होता है आपका अग्रेसिव पोर्टफोलियो। आगे देखिए, अगला पोर्टफोलियो है आपका डिफेंसिव पोर्टफोलियो। ध्यान से समझिए, डिफेंसिव पोर्टफोलियो कब बनाया जाता है? तो डिफेंसिव पोर्टफोलियो का निर्माण तब किया जाता है जब आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर ज्यादा रिस्क लेना तो चाहते हैं लेकिन बचा करके लाना चाहते हैं। जैसे कुछ ऐसे एसेट्स क्लास को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं कि पूरा मार्केट जब गिरे तो आपका जो स्टॉक्स है, या फिर आपका जो भी सिक्योरिटीज है या एसेट्स है, वो कम प्रभावित हो। यानी हर एक तरफ कोहर मच गया हो, भौकाल मच गया हो, तभी भी आप कम लॉस में हो, तभी भी आप क्या हो? कम लॉस में हो। इस तरीके से जो पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है उसी का नाम है डिफेंसिव पोर्टफोलियो। यहाँ पे लिखे भी हैं डिफेंसिव पोर्टफोलियो फोकस्ड ऑन सुटेबिलिटी एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन। डिफेंसिव पोर्टफोलियो का मकसद क्या होता है? डिफेंसिव पोर्टफोलियो का मकसद होता है आप फोकस करके ये पोर्टफोलियो बनाते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है सूटेबिलिटी, यानी बुड़ेगा नहीं, उगेगा नहीं, सूट रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा।
एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन, आप जो पैसा लगाए हैं वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इन्वेस्टिंग इन स्टेबल फर्म्स विथ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड्स सुटेबल फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। समझना है, बोला गया है इन स्टॉक्स फर्म्स विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स। जब भी ये डिफेंसिव पोर्टफोलियो को अपनाया जाता है तो इसमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स को चुना जाता है जो पहले कई सालों से बेहतर रिजल्ट दिए होते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छा होता है। ट्रैक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जिनका सेल्स ग्रोथ रेट अच्छा होता है, जिनका हर एक साल प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट वो अच्छा बढ़ता ही है, जिनका एसेट्स हमेशा बढ़ता है, जिनका बिजनेस हमेशा एक्सपेंड होता है। ये पहले का कई सालों का डेटा उनके पास उपलब्ध रहता है, जो बिजनेस ग्रो ही करता रहता है, यही होता है ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड्स। तो जब भी डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो बेहतर स्टॉक्स को चुना जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड्स बेहतर हो। सुटेबल फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स, इसमें जो होते हैं इन्वेस्टर रिस्क को क्या करते हैं, टॉलरेंस करते हैं, हटाते हैं, सुटेबिलिटी पे फोकस रखते हैं। ये है आपका डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अगला है आपका पोर्टफोलियो जिसका नाम है इनकम पोर्टफोलियो। ऐसा पोर्टफोलियो जिसको ये ध्यान में रख करके बनाते हैं कि इस पोर्टफोलियो से हमको रेगुलर इनकम मिलेगा। रेगुलर इनकम का मतलब महीना दर महीना इस जो पोर्टफोलियो बनाए हैं इसका वैल्यू इतना अप्रिशिएट हो जाएगा, इतना अप्रिशिएट हो जाएगा, या फिर जो हम एसेट्स या डिविडेंड्स के रूप में जो भी हमको मिले, कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से हमको रेंटल इनकम मिलेगा, कोई स्टॉक्स है तो वहाँ से हमको डिविडेंड मिलेगा, कोई स्टॉक्स है तो वहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगा। अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, 5 रुपये का सामान खरीदे 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया हो गया, ये है अप्रिसिएशन। रेंटल इनकम का मतलब क्या होता है, एक हम रूम घर पे लिए किराए पे दे दिए, हर एक महीना वहाँ से किराया आ रहा है, ये है रेंटल इनकम। ठीक है, तो इस तरीके का लिखे हैं इनकम पोर्टफोलियो। एम्फसाइजेज जनरेटिंग अ स्टेबल कैश फ्लो थ्रू डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। जब भी इनकम पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है तो इसमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स को रखा जाता है जो डिविडेंड देते हैं, जो हमेशा डिविडेंड जनरेट करते रहते हैं। आगे देखिए, बॉन्ड्स और अदर इनकम जनरेटिंग एसेट्स। इसमें जो भी एसेट्स रखे जाते हैं इनकम पोर्टफोलियो में, जो भी एसेट्स रखे जाते हैं, जैसे आपका बॉन्ड्स हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, बॉन्ड्स के बाद आपका स्टॉक्स हो गया, रियल एस्टेट्स हो गया, तो ये सारे ऐसे ऐसे एसेट्स रखे जाते हैं जो या तो कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत देते हैं या फिर डिविडेंड्स जनरेट करते रहते हैं, यहाँ से रेंटल इनकम आता रहता है, जो आपका पोर्टफोलियो क्या करता है, इनकम का एक सोर्स बन जाता है। ऐसे ही पोर्टफोलियो को बोला जाता है इनकम पोर्टफोलियो। अगला है, आगे देखिए, अगला है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें ऐसे ऐसे एसेट्स को खरीद करके रखते हैं जो आने वाले समय में बहुत उसका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, बहुत ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। ऐसे ऐसे स्टॉक्स को खरीद करके रखा जाता है कि अभी मार्केट में हाई तो है, मतलब मार्केट प्राइस से उनका ज्यादा प्राइस है, फिर भी लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, उसको पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स अभी भी इसमें वो क्षमता है कि आने वाले समय में अभी जितना प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस को टच करेगा। इसको बोला जाता है ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक्स को रखा जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एसेट्स को रखा जाता है। जैसे मानिए एक जमीन है, आपको लग रहा है ये 5 लाख में मिल रहा है, लेकिन साल भर बाद ही यही जमीन का दाम 7 लाख 10 लाख हो जाएगा, तो ये है आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो। इसको उसमें खरीद कर रख लेंगे, ये है ग्रोथ पोर्टफोलियो। अगला है, इसको अच्छा से समझिए, यहाँ लिखे भी हैं ग्रोथ पोर्टफोलियो। इन्वेस्ट इन कंपनीज विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफन इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। जो भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होता है, नया नया जो भी इमर्ज हो रही होती है इंडस्ट्री, उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो बहुत ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ते हैं, जिनमें हाईली चांस होता है हाई ग्रोथ जनरेट करने का। ऐसे ही स्टॉक्स को खरीद करके आप रखते हैं जिस पोर्टफोलियो में, वही हो जाता है ग्रोथ पोर्टफोलियो। इसमें लिखे भी है सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। ग्रोथ पोर्टफोलियो जब भी बिल्ड किया जाता है तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके किया जाता है, यानी इसमें 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल टाइम ड्यूरेशन ले करके चला जाता है।
कि इतना साल बाद जो भी स्टॉक्स हम खरीदे हैं कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, उसी में से कोई स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक्स हो जाएंगे और हमारा जो पोर्टफोलियो हो जाएगा वो ग्रोथ कर जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ये तो रहा आपका पोर्टफोलियो टाइप्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपको 4 तरह का पोर्टफोलियो बतलाए। अग्रेसिव पोर्टफोलियो यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न, डिफेंसिव पोर्टफोलियो लो रिस्क बट हाई रिटर्न चाहिए, लेकिन इसमें हाई रिटर्न भी नहीं चाहिए, सुटेबल चाहिए, लो रिस्क लो रिटर्न। यहाँ पे ग्रोथ पोर्टफोलियो, ग्रोथ पोर्टफोलियो में मतलब क्या होता है, ग्रोथ पोर्टफोलियो का मतलब होता है लो रिस्क हाई रिटर्न, या फिर हाई रिस्क लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हाई रिटर्न। ये होता है आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो। अगला इसी में का है वैल्यू पोर्टफोलियो। अब वैल्यू पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पहले समझिए वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स का मतलब होता है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक्स है जिसका प्राइस बढ़ना तो चाहिए, लेकिन किसी कारणवश कंपनी जेन्युइन है, सब कुछ सही है, लेकिन किसी कारणवश उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, मानिए कि बहुत सारा मार्कर उपलब्ध है, सभी मार्करों का दाम 10 से 15 हो गया है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी मार्कर हैं जेन्युइन होते हुए भी 10 से 15 नहीं हुए, बल्कि 10 से और नीचे आ गए हैं। यानी एक होता है, अगर ये प्राइस, ये ऐसे समझिए मार्कर का रियल प्राइस 10 रुपया है, ये 15 रुपये पे बेच रहा है, तो इसको बोला जाएगा ये मार्कर ओवर वैल्यूड हो गया है, दाम से अधिक पे बिक रहा है। अगर 10 रुपये का मार्कर 10 ही रुपये पे बेचा जा रहा है तो ये फेयर वैल्यू पे है। इस पर अगर इसी मार्कर का दाम गिर करके 8 रुपया 6 रुपया 10 रुपये से कम हो जाए, अंडर वैल्यू बोला जाएगा। जब भी वैल्यू पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो इसमें वैल्यू स्टॉक्स को जब भी चुना जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो जो स्टॉक्स है अंडर वैल्यू पे होना चाहिए। अंडर वैल्यू मतलब जो उसका उचित दाम होना चाहिए, उससे कम दाम पे वो अगर स्टॉक्स बेचा जा रहा है, मार्केट में उपलब्ध है, तो उसी को खरीद करके लंबे समय के लिए यानी कुछ समय देने के लिए होल्ड करके रखने को बोला जाता है वैल्यू स्टॉक्स। तो देखिए यहाँ पे बोले हैं वैल्यू पोर्टफोलियो, इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यू एसेट्स। कोई भी हो सकता है एसेट्स, गोल्ड हो सकता है, बहुत सारा एसेट्स है, कई तरह का एसेट्स है। तो कोई भी एसेट्स जिसका अंडर वैल्यूड प्राइस है उस पर खरीद करके होल्ड करते हैं विथ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर अप्रिसिएशन। इस पोटेंशियल से, इस नजर से उसको होल्ड करते हैं कि आने वाले समय में ये अपने रियल वैल्यू को टच करेगा, यानी इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु कैन आइडेंटिफाई बार्गेन्स इन द मार्केट। ये उन इन्वेस्टर के लिए वैल्यू पोर्टफोलियो बिल्ड करना, यानी ये वैल्यू पोर्टफोलियो वही लोग बिल्ड कर सकते हैं जिनको स्टॉक मार्केट में बार्गेन्स करना आता है। बार्गेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे दुकान पे आप जाते हैं तो बोलते हैं हमको साड़ी चाहिए, दुकानदार बोलता है कि 500 का है, आप बोलते हैं कि 500 वाला नहीं, 500 का चाहिए, लेकिन हमको 450 में देंगे तो लेंगे या नहीं तो नहीं लेंगे। ये बार्गेन्स होता है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में बार्गेन्स करना जानते हैं, यानी ये जानते हैं कि 500 का सामान 450 में, 400 का सामान 300 में कैसे खरीद लें, किस तरीके से किस समय खरीद लें, ये जो लोगों को पता है वही इन्वेस्टर जो होते हैं इस पोर्टफोलियो को बनाते हैं वैल्यू पोर्टफोलियो। तो ये रहा आपका 5 तरह का पोर्टफोलियो जो कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पे होते हैं। अगला आपका पोर्टफोलियो का आधार है पोर्टफोलियो टाइप्स बेस्ड ऑन रिस्क टॉलरेंस। रिस्क को टॉलरेंस यानी रिस्क को नजरअंदाज करके पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है वो कितने तरह के होते हैं, चलिए देखा जाए। पहला है आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो क्या होता है कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में आप कम रिस्क लेंगे, लो रिस्क लो रिटर्न, यानी रिटर्न ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा ना रिटर्न का एक्सपेक्ट करेंगे ना ज़्यादा रिस्क लेंगे। इस तरीके, इस माध्यम को, इस नज़र को, इस व्यू को ध्यान में रखते हुए जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे वही हो जाता है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। ध्यान से देखिए, प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ रिटर्न्स, इन्वेस्टिंग इन लो रिस्क एसेट्स लाइक डेट सिक्योरिटीज, कैश
एंड ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां। ऐसे समझ सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो जब भी बनाया जाता है तो लो रिस्क लो रिटर्न का आशा किया जाता है। यह है आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्टफोलियो होता है। तब तक हम स्क्रीन से आउट होते हैं, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि आगे कौन कौन सा पोर्टफोलियो है जो कि आपके इन्वेस्टिंग में काम आ सकता है, पैसा से पैसा बिल्ड करने में काम आ सकता है। अगला पोर्टफोलियो है आपका स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो। स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो क्या होता है? स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो का मतलब होता है गैम्बलिंग पोर्टफोलियो। ऐसा पोर्टफोलियो आप चुन करके रखेंगे, यानी उसमें ऐसे एसेट्स को चुन करके रखेंगे जो बहुत हाई रिस्की होगा, बढ़ेगा भी तो दबा करके और नीचे भी जाएगा तो दबा करके, यानी लॉस भी दबा करके प्रॉफिट भी दबा करके। ऐसे पोर्टफोलियो को ही कहा जाता है स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो। यहाँ पे लिखे भी है हाई रिस्क। रिस्क कितना रहेगा? हाई। इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफिक सेक्टर्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स को चुन करके उसमें दबा करके हाई रिस्क लेंगे। और प्रोडक्ट्स विद पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ, हाई ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए किसी एक सेक्टर में ढूक करके दबा करके इन्वेस्ट करते हैं। ये होता है आपका स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो। इस तरीके का जो पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो, सुटेबल फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर विथ अ हाई रिस्क एपेटाइट। स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए सही होता है जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको मार्केट में बहुत ज्यादा जानकारी होता है, मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, मार्केट कब अप जाता है, मार्केट कब डाउन जाता है, मार्केट के बारे में ओवरऑल जो भी जानकारी होता है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, ये सब कुछ पता होता है। वही आदमी जो होता है, वही इन्वेस्टर जो होता है स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो का निर्माण करता है। अगला पोर्टफोलियो आपके सामने है हाइब्रिड पोर्टफोलियो। हाइब्रिड पोर्टफोलियो का मतलब होता है इसमें आपका डेट्स भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा, बॉन्ड्स भी रहेगा। ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें आप डेट्स भी खरीदे होंगे, बॉन्ड्स भी खरीदे होंगे, यानी गोल्ड भी हो सकता है। हर एक तरह का पोर्टफोलियो होगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जैसे इससे आप न ज़्यादा रिस्क न ज़्यादा रिटर्न, एक बैलेंस लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा बैलेंस से। जैसे हाइब्रिड पोर्टफोलियो बैलेंसेस ग्रोथ एंड इनकम थ्रू अ मिक्स ऑफ इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड अल्टरनेटिव एसेट्स सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी इन्वेस्टर जब डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में लाना चाहता है तो वो इसी अप्रोच को अपनाता है, हाइब्रिड पोर्टफोलियो। अगला आपका पोर्टफोलियो है, अच्छा ये तो पोर्टफोलियो आप पिछले वाले आधार पे देखें। अब चलिए देखते हैं कुछ और भी आधार बनाया जाता है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। पोर्टफोलियो टाइप्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, कुछ स्ट्रेटजी अपनाई जाती है पोर्टफोलियो को बनाने में। कौन कौन सा स्ट्रेटजी होता है या फिर कौन कौन सा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में, और जिस स्ट्रेटजी के द्वारा जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं। पहला आपका पोर्टफोलियो है स्ट्रेटजी के आधार पे जो बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के आधार पे एक्टिव पोर्टफोलियो। अब एक्टिव पोर्टफोलियो क्या होता है? एक्टिव पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टर होगा, जो भी फंड मैनेजर होगा, वो एक्टिव रहेगा। हमेशा बाय सेल करो, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कब किसको सेल करना है, कब किसको बाय करना है, किस मार्केट में कब ढुकना है, किस सेक्टर में कब ढुकना है, सारा काम खुद से ही करेगा। ये होता है एक्टिव पोर्टफोलियो। यहाँ लिखे भी है रिक्वायर्स फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स टू आउट परफॉर्म द मार्केट। मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाने की अपेक्षा में जो प्रयास करते हैं, जिस पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं, यानी मार्केट को आउट परफॉर्म, मार्केट 10 दिया है तो 12 कैसे जनरेट करें, इस अप्रोच को जिस पोर्टफोलियो के द्वारा अपनाते हैं उसी पोर्टफोलियो का नाम है आपका एक्टिव पोर्टफोलियो। एक्टिव पोर्टफोलियो में इसी चीज को ध्यान रखा जाता है कि ओवरऑल जो मार्केट है उससे हम आउट परफॉर्म करें। अगला आपका पोर्टफोलियो है जिसका नाम है पैसिव पोर्टफोलियो। अब पैसिव पोर्टफोलियो क्या होता है? ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें आप इंडेक्स या ETF को केवल शामिल किए हैं। लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप इंडेक्स, गोल्ड का इंडेक्स, या फिर कोई भी इंडेक्स, या फिर किसी का भी ETF ले लिए। गोल्ड और ETF को
अपने पोर्टफोलियो में केवल शामिल करके रखें, यही पोर्टफोलियो आपका कहलाएगा पैसिव पोर्टफोलियो। यहाँ पे लिखे भी हैं, फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स थ्रू इंडेक्स इन्वेस्टिंग और ETF मिनिमाइजिंग फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग। इसमें डेली बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करना आपको कि बाय किए सेल किए हड़ाइए ट्रेडिंग, केवल खरीद लिए कोई ETF और कोई म्यूचुअल फंड इंडेक्स वाला। म्यूचुअल फंड में दो तरह का होता है म्यूचुअल फंड, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीदें और ETF खरीदे तो ETF जो होता है वो इंडेक्स ही होता है, उसको अपने पोर्टफोलियो में खरीद करके और लंबे समय के लिए रख दिए कि कैपिटल अप्रिसिएशन होगा तो हमको बेनिफिट होगा। इस तरीके का जो भी पोर्टफोलियो बनता है उसको कहते हैं हम पैसिव पोर्टफोलियो। अगला पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में क्या होगा, स्टॉक्स को सेल करो बाय करो, सेल करो बाय करो, जो भी एसेट्स है उसको खरीदो बेचो, यही होता है आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। यहाँ लिखे भी है, फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स टू कैपिटल अप्रिसिएशन। स्टॉक को कम समय में खरीद करके बेचना और बेच करके खरीदना ही आपका आता है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। इसमें कोई भी एसेट्स होता है बहुत कम समय के लिए होल्ड करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं और अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, या फिर कोई डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं। ये सारा जो पोर्टफोलियो बिल्ड होता है इसी के अंतर्गत आता है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अगला है आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्या होता है, ऐसा पोर्टफोलियो जिसको बनाते हैं आप लंबे समय को ध्यान में रख करके, यानी इसमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स ऐसे ऐसे एसेट्स को खरीद करके रखते हैं जिसको ध्यान में रखते हैं कि लंबा समय में, लंबा का मतलब क्या, कई डिकेट्स में 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल बाद जो आपका पोर्टफोलियो है वो कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग कार्य करेगा। कंपाउंडिंग जैसे आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग का रूल क्या होता है, 72/2 बट्टा रिटर्न। 72 में आप उतना से डिवाइड करिए जितना आप रिटर्न गेन करते हैं। जैसे मानिए कि आप कहीं पे पैसा रखे हैं जहां पे ना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 72/12 6, यानी 6 साल में आपका पैसा डबल होगा। 6 साल में मानिए 1 लाख रुपया लगाए हैं तो 1 लाख का 2 लाख होने में कितना साल, 6 साल। और यही 12 साल में कितना होगा, 2 का डबल 4 लाख। फिर 18 साल में कितना होगा, 4 का 8। फिर 24 में कितना हो जाएगा, तो आपका 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही 8 से 10, 10 से 12, हर एक 10, 12 से 24, 24 से 48, इस तरीके से कंपाउंडिंग होता है। यानी पैसे पे पैसा बनता है, ये आपको मिलता है किसमें, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ऐसा पोर्टफोलियो जिसको लॉन्ग टर्म के नज़र से होल्ड करके रखते हैं, इसमें आपको कंपाउंडिंग कार्य करता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड फंड्स फॉर ईयर्स और डिकेड्स टू बेनिफिट फ्रॉम कंपाउंडिंग रिटर्न। इसमें कंपाउंडिंग को मदद लिया जाता है, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप कंपाउंडिंग का इंतजार करते हैं, वही है आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अब आगे देखिए, और भी म्यूचुअल फंड में 2 तरह का पोर्टफोलियो अपनाया जाता है। म्यूचुअल फंड का नाम सुनेंगे, म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें 2 तरीके का पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है। एक पोर्टफोलियो होता है कोर पोर्टफोलियो। ध्यान से समझिए, कोर पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि इसमें एक आपका समय होगा कि 10 साल बाद हमको 10 लाख चाहिए, या 20 साल बाद हमको 50 लाख चाहिए, या 25 साल बाद हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। उसके लिए इतना इतना रुपया इन्वेस्ट करेंगे या लमसम करेंगे तो इतना % का रिटर्न मिला तो हमारा गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। इस तरीके का जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको कहा जाता है कोर पोर्टफोलियो। इसमें 2 चीज को ध्यान में रखा जाता है, एक गोल बेस्ड रहेगा, गोल का मतलब इतना इतना पैसा लगाना है इतना समय बाद, कितना समय तक, इतना समय तक, इतना % का रिटर्न हमको मिला तो ये चीज अचीव हो जाएगा। ये होता है कोर पोर्टफोलियो। एक बार और ध्यान से, कोर पोर्टफोलियो जैसे मानिए कि हमको आज से 25 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो हम सोचेंगे कि कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे या फिर कितना रुपया लमसम कर देंगे कि 25 साल बाद हमारा 12% का इंटरेस्ट मिला तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे म्यूचुअल फंड में उसे कोर पोर्टफोलियो कहेंगे। अगला है आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो। अब ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट मूवमेंट्स। सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मतलब होता है ऐसा हम पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें ना मार्केट्स को, ट्रेंड को पकड़ेंगे,
मार्केट का मूवमेंट्स को पकड़ेंगे। जैसे हमको पता है कि मार्केट कब गिरता है तो निकल जाएंगे, मार्केट कब ऊपर जाता है तो रुक जाएंगे। यानी मार्केट को हम अच्छा से जानते हैं, एक्सपीरियंसड हैं। तो मार्केट में कब किस स्टॉक्स को खरीदना है, कब उससे एंट्री ले लेना है, किस सेक्टर में कब बाढ़ आती है, किस सेक्टर में कब सुखाड़ आ जाती है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो हम अपनाएंगे म्यूचुअल फंड में कौन सा इन्वेस्टिंग स्टाइल, यानी कौन सा पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच अपनाएंगे, सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यानी कब किसको सेल करना है, कब किस म्यूचुअल फंड में जाना है, कब निकलना है, ये सब हमको पता है। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे। ये होता है आपका पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है, ऐसे समझिए, ये एक कटोरी है, इस कटोरी में दाल है, भात है, चावल है, रोटी है, मतलब एक बड़ा सा है, खंडा सब कुछ बनाया गया है। उसमें आपको जो जो चाहिए, जैसे है कि आपका ये भर जाए, पेट भर जाए, शरीर हेल्दी रहे, उसमें कहीं दाल है, कहीं दूध है, कहीं पनीर है, कहीं चावल है, हर एक चीज़ है जो आपके शरीर के लिए चाहिए, वो हर एक चीज़ उसमें उपलब्ध है। उस कटोरी का नाम ही है पोर्टफोलियो। यही है आपका पोर्टफोलियो। तो पैसे की बारिश हो गई है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें, ताकि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेसी के प्रति अवेयरनेस आए, लोग पैसा के बारे में, पैसा बचाना, निवेश करना सीख पाएँ, जिससे कि भारत में गरीबी दूर हो पाए। इसी तरीके से पैसा के बारे में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं तो ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जब इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, ट्रेडिंग का जानकारी दी जाएगा, ETF का जानकारी दिया जाएगा, म्यूचुअल फंड का जानकारी दिया जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।